हेलो डिवाइन सोल्स। तो मैंने डीएम डीएफ की एनर्जी देखनी थी कि आप इस जर्नी में कहाँ तक पहुँचे हो। तो पहले मैंने डीएम की एनर्जी देखी है। कार्डों को मैंने 2 हिस्सों में बांट लिया था। तो अब मैं डीएफ की एनर्जी देखती हूँ कि डीएफ किस पोजीशन में है। डीएम की पोजीशन तो बहुत अच्छी है, काफ़ी उन्होंने अपने ऊपर काम कर लिया है। तो डीएफ है द हर्मिट। 9 नंबर क्या होता है? अपने कार्मिक सर्कल को पूरा करने का। तो ये कार्ड ऐसा है कि आप हर्मिट मोड आप अवेकनिंग मोड पे हो। आपकी सोल अवेकनिंग बहुत हाई लेवल पे हो गई है। आप इस 3D से कट कर रहे हो। लोगों से ज़्यादा बात नहीं करनी, लोगों से ज़्यादा मिलना नहीं, अपने आप में एकांत में रहना, अपने आप के बारे में सोचना, ध्यान करना। अब आपको ऐसी चीज़ें अच्छी लगने लगी है। तो आगे एक लाइट है। तो आप ज़्यादा किसी को बताना भी नहीं चाहते कि आप क्या कर रहे हो, क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो एक रोशनी है जो आपको ज्ञान कहीं ना कहीं से यूनिवर्स दे रही है। जैसे जैसे आपकी अवेकनिंग का लेवल बढ़ता जाएगा, आपकी फ्रिक्वेंसी बढ़ती जाएगी, जैसे वो चार्ट बना होता है ऊर्जा का, तो वैसे वैसे यूनिवर्स आपको लाइट देंगे, गिफ्ट देंगी। तो ये यूनिवर्स को पता होता है हमारी दृश्य शक्तियों को कब हमें क्या मिलना है। लेकिन जो 9 नंबर होता है, ये हमारा एक कार्मिक सर्कल पूरा होने के बाद 10 नंबर कंप्लीशन का होता है। तो इसीलिए डीएफ भी बहुत प्यारी एनर्जी में है, जोर लगा हुआ है दोनों का। यहाँ पर है क्वीन ऑफ वांड्स। तो पहले देखो शायद कार्ड क्या आया था, नहीं इसमें नहीं आया था, पहली रीडिंग में आया था किंग ऑफ वांड्स। तो जहाँ पर एक रानी है, तो रानी के पास तो अच्छा सिंहासन भी है, अच्छा क्राउन है, गाउन है, तो फ्रूट्स हैं, और ये छड़ी बांस की है, विचारों की है। एक रानी का क्या काम होता है? अपनी प्रजा की रक्षा करना। डीएफ की अवेकनिंग होने के बाद अब वो इस पोजीशन में चली गई है, उसको पता है कि मैंने क्या करना है, मैं क्या करने के लिए दुनिया में आई हूँ। उसको पता चल गया कि जो प्रकृति है, हम प्रकृति से ही बने हैं, 5 तत्वों का शरीर है, इसीलिए हम इस प्रकृति को प्यार करना है, अनकंडीशनल लव देना है प्रकृति को। प्रकृति हमारा पालन पोषण करती है, हम बने ही प्रकृति से हैं, तो हमने प्रकृति को सर्व करना है। अब डीएफ के अंदर सोच विचार चल रहा है, इन बातों का उसके पास ज्ञान आ गया है। बहुत प्यारी एनर्जी है। तो आगे है द सन। तो देखो हमारी जर्नी ही भी आत्मा की है। तो जहाँ पर ये कार्ड शो कर रहा है कि आप एक आत्मिक जर्नी पर चले हो, ये जर्नी दिन बाय दिन आगे बढ़ रही है। तो ये कार्ड पिता को भी शो करता है। तो पिता क्या होते हैं हमारे? मैं तो देखो जिनके फादर नहीं हैं, तो वो बृहस्पति देवता को आपका अपना पिता मान सकते हैं, क्योंकि गुरुओं के गुरु हैं, क्योंकि हमारी जर्नी ही ज्ञान की है। तो हमने उनकी रिस्पेक्ट करनी है। आप फास्ट भी रख सकते हो, उनके साथ कनेक्ट हो तो आपको ज्ञान मिलेगा, डे बाय डे मिलेगा। तो जहाँ पर थोड़ा सा गाइडेंस है यूनिवर्स की तरफ से कि एक बच्चा है, घोड़े पर बैठा है, सवार है, हाथ खुले रखे हैं, वो गिरेगा। तो आपने इस जर्नी में, क्योंकि स्पिरिचुअल जर्नी में बहुत फिसलन होती है, हमें बहुत ध्यान से चलना पड़ता है, पैर पैर पर हमारी परीक्षा होती है। तो यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं कि मेरे प्यारे बच्चे, आपने बहुत ध्यान से चलना है। कई बार नेगेटिव एनर्जियाँ भी घेर लेती है, कई बार नेगेटिव लोग भी घेर लेते हैं आपको, तो आपने उन बातों से बचना है। वैसे तो हम अंदर से बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं, अपना हमेशा दिन में 4-5 बार ऑरा लॉक करते हैं, तो यूनिवर्स की ब्लेसिंग होती है, हमारे देवी देवता आसपास होते हैं, हमारी दृश्य शक्तियाँ हमें प्रोटेक्ट करती है। तो फिर भी आपने ध्यान से चलना है, क्योंकि हमारी भी कोई जिम्मेवारी होती है ध्यान से चलने की। एक कार्ड और ले लेती हूँ। तो जहाँ पर देखो नाइट ऑफ पेंटिकल, तो यहाँ पर एक पर्सन है, सेनापति है। पूरा जो कार्ड है येलो कलर से भरा हुआ है। सेनापति का काम क्या होता है? अपनी प्रजा की रक्षा करना। पेंटिकल क्या है? सभी प्रजा को उसने बहुत संभाल कर रखा हुआ है। घोड़े पर सवार है, लेस है, अच्छी ड्रेस है। तो आपने ऐसे करना है। आपने एक सेनापति की तरह, आपको यूनिवर्स ने एज ए वॉरियर चुना है। तो आपने इस पूरी प्रकृति की सेवा करनी है। सेवा कैसे करनी है? कहीं पहाड़ों में जाने की ज़रूरत नहीं, कहीं दूर भागने की ज़रूरत नहीं, किसी आश्रम में जाने की ज़रूरत नहीं। आपने घर से शुरू करो, छोटे लेवल पे शुरू करो, तभी आगे बढ़ोगे। तो यूनिवर्स ने, दृश्य शक्ति ने अपने आप आपका जो भी लेवल है वो होगा ना, उसके अनुसार सब कुछ सेट कर देना है। आपको एक बात की भी चिंता नहीं करनी है। खुला छोड़ दो अपने आप को, सरेंडर कर दो 100%। भी ठीक है यूनिवर्स, ठीक है परमात्मा, जहाँ ले जाओगे मैं वहाँ चलूँगी।
तो एक तो आप प्रोटेक्ट हो जाओगे चारों तरफ से, एक आपकी जो जर्नी है वो आसान हो जाएगी। तो आपने बर्डन नहीं लेना किसी बात का, किसी चीज़ के पीछे नहीं पड़ना। ऐसी पोजीशन में आने के बाद आपने इस प्रकृति की सेवा करनी है। आपने सेवा कहाँ से करनी है, पहले सेल्फ लव करो। आपके आसपास जो आत्माएं हैं, कार्मिक हैं, सोलमेट है, ट्विन है, उनके साथ अच्छे से डील करो। अनकंडीशनल लव भेजो, उनको थोड़ा थोड़ा गाइड करो टाइम टू टाइम, जितना उनको ज़रूरत है, हद से ज़्यादा भी नहीं। तो उसके बाद आपने पूरी प्रकृति को प्यार करना है। अगर आप पूरी प्रकृति को, बेजान जानवरों को प्यार करोगे, जो आपके शिव हैं, शिव और शक्ति हैं, इस सृष्टि के कर्ता, वो आपको गिफ्ट देंगे। वो बच्चे उनको बहुत प्यारे होते हैं जो प्रकृति की सेवा करते हैं। पल पल हमारी खबर होती है उनको। ये नहीं है कि हम छुप कर कुछ कर लेंगे, उनको पता नहीं चलेगा। हम किसी से नफरत करेंगे, गाली गलौज करेंगे, ईर्ष्या करेंगे, इन चीज़ों से हमने निकलना है, अपनी वाइब्रेशन को हाई करना है। तो इस पोजीशन में जाके हमने पूरी प्रकृति की सेवा करनी है। यही आपका सोल पर्पज है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स।